नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हवन की संपूर्ण विधि विवाह में कैसे कराते हैं। विवाह में जो हवन होता है उसका मंत्र क्या है, विधि क्या है, शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे, इस वीडियो में आप ध्यानपूर्वक देखिए। क्योंकि यह वीडियो इसलिए अलग है, मैं विवाह का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं पहले हवन का बना दे रहा हूँ, उसके पश्चात मैं विवाह का बनाऊंगा तो हवन का उसमें मंत्र पढ़ाने में थोड़ी सी आसानी होगी, कम ही बोलना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें हवन की संपूर्ण विधि बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, विवाह में सबसे ज़्यादा कोई समय लेता है तो हवन ही लेता है। हवन में ही समय ज़्यादा लगता है, इसलिए अगर हवन शुद्ध अगर आप नहीं कराएं तो फिर विवाह कराना व्यर्थ है। तो हवन का उच्चारण, हवन के मंत्रों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहले अग्नि की स्थापना कर लेनी है। एक प्रकार से मिट्टी का वेदी बनता है, ठीक है, मंडप के उत्तर के तरफ, ठीक है, उत्तर साइड में मिट्टी का एक वेदी इत्यादि बन जाएगा। स्थंडिल बना सकते हैं, अथवा इस प्रकार का कुंड मिल जा रहा है तो कुंड मंगा लीजिए, या फिर किसी छोटे से मिट्टी के पात्र वगैरह में भी हवन हो जाती है। क्योंकि विवाह में समय थोड़ा कम होता है और वहाँ पे लोग अपने ही माहौल में लगे रहते हैं, तो पूजन पाठ पर कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, तो छोटे से पात्र में भी हवन हो जाता है। तो अगर कुंड है तो बढ़िया है, नहीं तो छोटे से पात्र में भी आप हवन कर सकते हैं। शुरुआती क्या विधि है, पंचभूत संस्कार कर देना है। ठीक, यहाँ पे देखिए हिंदी में दिया हुआ है, शुद्ध मिट्टी से 1 हाथ चौकोड़ बेदी बना लीजिए। बेदी पर भूसी कंकड़ आदि हटा करके साफ कर ले। कुसा से वेदी को बटोर कर बुहार ले और शुद्ध कर ले। उन कुसाओं को ईशान कोण में फेंक दीजिए। गोबर से बेदी को लीप दीजिए। ये सब गोबर से लिपने की जगह पर आप जल भी छिड़कवा सकते हैं। ये पंचभूत संस्कार है, ठीक है। शुरुआत के मूल से वेदी पर 3 लाइन खींचना है। अगर आपने मेरा यह हवन वाला वीडियो देखा होगा, यह जो स्क्रीन पर आ रहा है, तो उसमें मैंने पंचभूत संस्कार बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। तो उसी प्रकार से पंचभूत संस्कार होता है। 3 लाइन खींच देना है और यह रेखा पश्चिम से पूरब की तरफ खींचना है, दक्षिण से उत्तर के क्रम से एक रेखा करनी है। इस प्रकार से पंचभूत संस्कार आप करा देंगे, ठीक है। पंचभूत संस्कार कराने के पश्चात दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली तथा अंगूठा से तीनों रेखाओं में से एक चुटकी मिट्टी उठा करके ईशान कोण में फेंक दीजिए। जो वीडियो आ रहा है स्क्रीन पर, इसी प्रकार से करना है। तथा वेदी पर जल छिड़क दे। तत्पश्चात कांसे के पात्र में अग्नि मंगवाकर चुपचाप वेदी पर रख दीजिए। अग्नि की सुरक्षा के लिए कुछ लकड़ियों की व्यवस्था कर दीजिए। इतना अग्नि स्थापना का विधि होता है। ये कब होता है, देखिए दान के समय ही होता है। जब वर के अंगों का स्पर्श यहाँ पे करा देंगे आप, और यहाँ पे जो तृण इत्यादि को तोड़ दिया जाता है, यह विधि जब हो जाता है उसके पश्चात तब हवन होता है। हवन नहीं होता है, केवल अग्नि स्थापना करा के उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अग्नि स्थापना कराने के पश्चात कन्या को बुलाया जाता है मंडप में, और उसके बाद साखोचार इत्यादि होता है। और हवन कहाँ से होगा ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, देखते जाइए। इसी PDF में आगे है, हाँ देखिए यहाँ पे आ गया। अब कुशकंडिका, ये कब होगा, जब कन्या उस साइड में चली आएगी वर के पास, कन्यादान इत्यादि हो गया, तब अब कन्या जाएगी वर के दाहिने भाग में। जब बैठेगी वहाँ पे, उसके पश्चात वरण होता है, आचार्य वरण और ब्रह्मा का वरण, तब कुशकंडिका और हवन इत्यादि होता है। तो देखिए, कुशकंडिका तो कराएंगे तो बहुत समय लगेगा, और कुशकंडिका हर जगह पे नहीं हो पाता है, संभव नहीं है, इसलिए कुशकंडिका को उतना ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट आहुति मंत्र पर आ जाइए आप। कैसे आहुति प्रदान करेंगे, कुंड के बगल में 2 पात्र छोटा रख देना है, 2 दियरी रख दीजिए, दीपक कहते हैं जिसको, या 2 कोई पात्र डिस्पोजल का कटोरी रख दीजिए, दोनों में जल भर के रख देंगे। कुंड के चारों तरफ कुशाओं को बिछा दीजिए, ठीक। एक ब्रह्मा जी के लिए आसन बगल में रख सकते हैं कुंड के बगल में। उसके पश्चात हवन कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले वर क्या करेंगे, शुरुआ ले लेंगे या चम्मच से जो भी आहुति प्रदान करने वाली सामग्री है लेकर के स्वाहा में अंदर देना है, और नमः में जो प्रोक्षणी पात्र है कुंड के बगल में, यानी कि 2 पात्र रखेंगे ना, तो दाहिने वाला पात्र प्रोक्षणी होगा और बाएं वाला पात्र होगा प्रणीता। ठीक, स्क्रीन पर जो आ रहा है इमेज उसी प्रकार से, ठीक है। अब स्वाहा में अंदर देना है, और नमः जहाँ भी लिखा हुआ है उसमें नमः में आपको कुछ नहीं करना है। उधर से रिटर्निंग के समय जो घी बच जाएगा उसी प्रोक्षणी पात्र में गिरा देना है। क्या बोलेंगे, पहला है पंडित जी आप हैं तो बोलेंगे इस प्रकार से, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः, ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ठीक, उसके बाद यह मंत्र देखिए,
त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान। देखिए स्क्रीन पर एक आ रहा है वीडियो, इसमें मैंने यह पांचों मंत्रों को बहुत ही सरल और शुद्ध तरीके से पढ़ाया हुआ हूँ। तो यह पांचों मंत्र आप इस वीडियो में जाकर के पढ़ लीजिए, इसमें भी बहुत शुद्ध और सरल तरीके से मैं बताया हूँ। लेकिन इन सभी मंत्रों को मैं एक बार बोल दूंगा, ठीक, क्योंकि उस वाले वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से इन पाँचों मंत्रों को बताया हूँ। आगे का मंत्र मैं सरल तरीके से ही बताऊँगा। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि शिष्ठाः ज्येष्ठो वह्नितमः सोऽशुचानो विश्वाद्वेखा गोसी प्रमो मध्यस्मत्स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्यां नमः। इसके बाद यह मंत्र बोलना है, ओम सत्वन्नो अग्ने वमो भवोतीने दिष्टो अस्या उखसो व्युष्टौ अवयक्ष्वनो वरुणग्गो रराणो बीहिमृडीकग्गो सुहवो न एधि स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्यां नमः। ओम अयाश्चाग्नेस्यानभिषस्तिपाश्च सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्ययानो धेहि भेखजग्स्वाहा इदम अग्नये अयसे नमः। थोड़ा सा समय निकाल करके ये जो वीडियो आ रहा है ना स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, ये हवन के पांचों मंत्रों को आप जा करके उसमें से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे हवनों में इसका उपयोग होता है। विवाह का अन्य जो हवन है वो हर जगह उपयोग नहीं होगा, लेकिन यह जो 5 मंत्र है पंचाहुति जिसको कहते हैं, ये पाँचों मंत्रों का उपयोग हर हवन में होता है। तो इसको जा करके आप इसमें पढ़ लीजिए, मैंने इससे भी सरल तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आगे का मंत्र वैसे ही मैं पढ़ाऊँगा। उसके पश्चात यह बोल सकते हैं, यह बोलिएगा, ओम ओम जेते शतं वरुणं जे सहस्रं जज्ञियाः पाशावितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मारुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। ओम ओदुत्तमं वरुणपाशमश्मदवाधमं विमधियमग्गो श्रथाय अथ वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये नमः। इसके बाद यह बोल देना है, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदम अग्नये नमः। इतना बोल देंगे। ये हर हवन में होता है, जितना भी हवन होगा दुनिया का उसमें यह हवन होता ही है, ठीक है। विवाह में थोड़ा सा और आहुति होता है। इसके पश्चात है ब्राह्मण वर और कन्या के ऊपर जल छिड़क देंगे और यह मंत्र बोलेंगे, ओम यथा बाण प्रहाराणाम कवचम वारणम भवेत। ये भवंतु वारणम लिखा हुआ है लेकिन वारणम भवेत होता है, यह भी बोल सकते हैं भवंतु वारणम तद्दैवोपघातानां शांतिर्भवतु वारणम। पूरे मंत्र को बोलेंगे, यथा बाण प्रहाराणाम कवचम भवन्तु वारणम तद्दैवोपघातानां शांतिर्भवतु वारणम। इतना प्रकार से बोल देना है। अब देखिए यहाँ से जो होता है विवाह का क्लिष्ट मंत्र स्टार्ट हो जाता है। क्लिष्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह मंत्र भी बहुत ही आसान है, ठीक। अब ध्यान देंगे यहाँ पे इस मंत्रों को कैसे बोलेंगे। ब्रह्मा से जूटा कुशा को हटाकर हवन करे, ठीक है। वहाँ का जो ब्रह्मा का जो कुश का ब्रह्मा बनाएंगे, देखिए 50 कुशई ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरः, यानी कि 50 कुशाओं से ब्रह्मा का निर्माण होता है और उसके आधे यानी कि 25 कुशाओं से विष्टर का निर्माण होता है। तो ब्रह्मा का जो कुशा होगा ऊपर की तरफ बांध करके रखा जाता है। तो यहाँ लिखा गया है ब्रह्मा से जूटा कुशा को हटाकर हवन करे, यानी कि ब्रह्मा और कुंड से जूटा करके हवन के लिए एक कुशा रखा जाता है, तो उसको हटा करके आपको यह हवन करना है, ठीक। कैसे है यह मंत्र, ओम रेताखाड रेताखाड रेतधामाग्नि रेतधामाग्नि गंधर्वाः गंधर्वाः सन इदं ब्रह्मछत्रं सन इदं ब्रह्मछत्रं पातु तस्मै स्वाहा पातु तस्मै स्वाहा वाट
इदं मृताय साहे ऋतधाम्नेग्नये गंधर्वाय नमः। यह मंत्र है ना, यह मंत्र नहीं है, ये लास्ट में बोला जाता है नमः में, जो प्रोक्षणी पात्र में है घी गिराते हुए, स्वाहा में अंदर और नमः में बाहर। पूरे मंत्र को एक साथ बोलता हूँ। ओम रेताखाड्रेतधामाग्निगन्धर्वः सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं मृतासाहे ऋतधाम्नेग्नये गंधर्वाय नमः। ठीक, दूसरा मंत्र ये है ओम रेताखाड्रेत, ओम रेताखाड्रेत रेताखाड्रेत धामाग्नि गंधर्वः धामाग्निर्गंधर्वश तस्यौषधयोऽप्सरसो तस्यौषधयोऽप्सरसो मुदोनां ताभ्यः स्वाहा इदम ओखधि भी इदम बोलेंगे ना तो म यहाँ पे चलाएगा, ठीक है, लेकिन एक साथ बोलेंगे इदम ओखधिभ्योऽप्सरेभ्यो मुद्भ्यो नमः, और एक साथ बोलेंगे तो मंत्र ऐसे बोलेंगे ओम रेताखाड्रेतधामाग्निर्गन्धर्वशस्तस्यौषधयोऽप्सरसो मुदोनां ताभ्यः स्वाहा इदं ओखधिभ्योऽप्सरोभ्यो मुद्भ्यो नमः। इसके बाद यह मंत्र है ओम सग्गोहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वः सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा इदं सग्गोहिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गंधर्वाय नमः। पूरे मंत्र को ध्यान दीजिएगा। ओम सग्गोहितो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वः सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा इदं सग्गोहिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गंधर्वाय नमः। आगे का मंत्र देखेंगे। ओम, देखिए बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कैसे भी पढ़ करके या हवन नहीं भी कराएंगे और विवाह संपन्न करा देंगे, ये गलत बात है। थोड़ा सा भी शुद्धता अगर मंत्र में होगा तो उसका प्रभाव अलग होगा। इन सारे मंत्रों का अगर आप अर्थ समझेंगे तो वो बहुत ही सुंदर है। हर मंत्र के अर्थ में आशीर्वाद दिया गया है वर और कन्या को कि आप दीर्घायु हो, आपको ये देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, ये पर्वत आशीर्वाद दे रहे हैं, ये नदियाँ आशीर्वाद दे रही है, गगन आकाश सभी प्रकार के, अगर संभव होगा भविष्य में तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा सभी मंत्रों के अर्थ पर, ठीक है। बहुत ही सुंदर सुंदर अर्थ है इन सारे मंत्रों का। तो मंत्रों को शुद्धता के साथ पढ़ना और उच्चारण करना आना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। ओम, यहाँ पे देखिए मंत्र मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, इस पर ध्यान देना चाहिए आपको। ओम सग्गोहितो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं मरीचिभ्योऽप्सरोभ्यो आयुभ्यो नमः। ओम सग्गोहितो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं मरीचिभ्योऽप्सरोभ्यो आयुभ्यो नमः। इतना बोल देंगे। आगे का मंत्र ध्यान देंगे। ओम सुषुम्नः
सुषुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः गन्धर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं सुषुम्नाय सूर्यरश्मये सूर्यरश्मये चंद्रमसे गंधर्वाय नमः। पूरे मंत्र को ध्यान देंगे। ओम सुषुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं सुषुम्नाय सूर्यरश्मये चंद्रमसे गंधर्वाय नमः। ओम आगे का मंत्र देखेंगे। ओम सुषुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा सुषुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य 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 नक्षत्राणि नक्षत्राणि अप्सरसो अप्सरसो भेकुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा भेकुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्यो भेकुरिभ्यो नमः। ओम सुषुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राणि अप्सरसो भेकुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्यो भेकुरिभ्यो नमः। ठीक है, आगे का मंत्र देखेंगे। ओम इखीरो ओम इखीरो विश्वव्यचा विश्वव्यचा वातो वातो गंधर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। देखिए अंत में ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा बहुत सारे मंत्रों में है, इधर भी ऊपर वाले में भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँ, इसके ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पे भी है शुरुआती वाले में ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए सीधा आप। ओम इखीरो विश्वव्यचा वातो गंधर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा इदं मिशिराय। देखिए इसमें ख नहीं पढ़ेंगे, जब ये वेद मंत्र नहीं है। लौकिक मंत्र में जहाँ भी श है उसको श ही पढ़ते हैं, वेद मंत्रों में इस श को ख पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसका उच्चारण भी उसी प्रकार से होगा। इदं मिशिराय विश्वव्यचसे वाताय गंधर्वाय नमः। पूरे मंत्र को एक साथ देखिएगा। ओम इखीरो विश्वव्यचा वातो गंधर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा इदं मिशिराय विश्वव्यचसे वाताय गंधर्वाय नमः। आगे का मंत्र देखेंगे। ओम इखीरो विश्वव्यचा इदं इखीरो विश्वव्यचा। ऊपर के मंत्र की तरह ही है ये मंत्र, और ये मंत्र थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ओम इखीरो विश्वव्यचा वातो गंधर्वः। देखिए यहाँ पे गंधर्व है और यहाँ पे गंधर्वस है। ठीक है, इसी थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। गंधर्वस्तस्यापोप्सरस गंधर्वस्तस्यापोप्सरस ऊर्जो नाम ताभ्यः स्वाहा ऊर्जो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं मद्भ्योऽप्सरोभ्यः उग्भ्योर्नमः। पूरे मंत्र को देखिएगा। ओम इखीरो विश्वव्यचा वातो गंधर्वस्तस्यापोप्सरस ऊर्जो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं मद्भ्योऽप्सरोभ्यो उग्भ्यो नमः। आगे का मंत्र देखेंगे। ओम भुज्योः सुपर्णो जदन्यो
जदन्यो, देखिए जज्ञो भी पढ़ सकते हैं, जदन्यो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जदन्यो गंधर्वाः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गंधर्वाय नमः। पूरे मंत्र को देखेंगे। ओम भुज्योः सुपर्णो जदन्यो गंधर्वाः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गंधर्वाय नमः। देखिए जहाँ मैं यहाँ पे तेजी में निकल गया हूँ, क्योंकि यह मैं ऊपर भी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं तेजी में निकल गया हूँ। जहाँ भी मैं तेजी में निकल जा रहा हूँ तो समझिए ऊपर वाले मंत्र को मैंने पढ़ाया है, उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे। ओम भुज्योः सुपर्णो जदन्यो गंधर्वाः तस्य, देखिए ऊपर भी और नीचे भी दोनों सेम है, दोनों मंत्र में, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए मैं तेज में बोल रहा हूँ। तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावा, दक्षिणा अप्सरसस्तावा नाम ताभ्यः स्वाहा इदं दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्यो तावाभ्यो नमः। पूरे मंत्र को देखिएगा। ओम भुज्योः सुपर्णो जदन्यो गंधर्वाः तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावा नाम ताभ्यः स्वाहा इदं दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्यो तावाभ्यो नमः। आगे का मंत्र देखेंगे। ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा, प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गंधर्वाः, मनो गंधर्वाः, देखिए सेम टू सेम आगे वाला है। ठीक है, यहाँ से स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गंधर्वाय नमः। पूरे मंत्र को बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गंधर्वाः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गंधर्वाय नमः, गंधर्वाय नमः। आगे का मंत्र देखिए। ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो, देखिए यहाँ पे सेम टू सेम है ऊपर वाला लेखन। अब यहाँ पे देखिएगा। गंधर्वस्तस्य, गंधर्वस्तस्य ऋक्सामान्यप्सरस, ऋक्सामान्यप्सरस इष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा। एक टयो क्यों नहीं बोला हूँ, यह स है तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक इष्टयो बोल रहे हैं, एक टयो क्यों नहीं, क्योंकि इस स को तो ख बोलते हैं वेद में, तो नहीं, यहाँ पे जो है ना, जहाँ भी ट ठ ड ढ न होगा वहाँ पे इसका उच्चारण स होगा। ठीक है, जिस भी वर्ण के आगे इसके आगे ट ठ ड ढ है तो वहाँ पे उसका उच्चारण होगा स। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं ऋक्सामभ्योऽप्सरोभ्य इष्टिभ्यो नमः। पूरे मंत्र को देखिएगा। ओम ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गंधर्वस्तस्य ऋक्सामान्यप्सरस इष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं ऋक्सामभ्योऽप्सरोभ्य इष्टिभ्यो नमः। ठीक है, ये हो गया बड़ा बड़ा मंत्र। अब छोटा छोटा मंत्र है, इसको मैं एक ही साथ बोलूँगा, ध्यान दीजिएगा। ओम चितं च स्वाहा इदं चित्ताय नमः, ओम चितिश्च स्वाहा इदं चित्यै नमः, ओम आकूतं च स्वाहा इदं आकुताय नमः, ओम आकुतिश्च स्वाहा इदं आकुताय नमः, ओम विज्ञातं च स्वाहा इदं विज्ञाताय नमः, ओम विज्ञातिश्च स्वाहा इदं विज्ञात्यै नमः, ओम मनसश्च स्वाहा इदं मनसे नमः, ओम सकरिश्च स्वाहा इदं सकरिभ्यो नमः, ओम दर्शनश्च स्वाहा ओम दर्शश्च स्वाहा इदं दर्शाय नमः, ओम पौर्णमासश्च स्वाहा इदं पौर्णमासाय नमः, ओम स्थरन्तरश्च स्वाहा इदं स्थरन्ताराय नमः, ओम बृहच्च स्वाहा इदं बृहते नमः, ओम प्रजापतिर्जदन्या। देखिए एक साथ बोलता हूँ धीरे धीरे इसको, मंत्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ओम प्रजापतिर्जया प्रजापतिर्जया निन्द्राय वृषणे निन्द्राय वृषणे
प्रायच्छदुग्रह 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 प्रेतनाजयेखो 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 तस्मै शिवः स्म समनमन्त सर्वाः। यहाँ बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। समनमन्त सर्वाः स उग्रः स इहव्यो बभूव स्वाहा। इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय नमः। इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय नमः। पूरे मंत्र को एक साथ बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओम प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृषणे प्रायच्छदुग्रह प्रेतनाजयेखो तस्मै शिवः समनमन्त सर्वाः स उग्रः स इहव्यो बभूव स्वाहा। इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय नमः। कितना बोल देना है। ये हवन हो गया। प्रणीता का जल छुए और हवन करे। इसके बाद प्रणीता का जल छूना है, फिर हवन करना है। हवन थोड़ा लंबा है, ठीक है। इस विवाह पुस्तक में या कहीं भी विवाह संस्कार में हवन की विधि थोड़ा ज़्यादा है, तो हवन का मंत्र आपको पढ़ने आना चाहिए। तो आगे का मंत्र देखेंगे। इसमें मंत्र बहुत सिमिलर मंत्र है, इसको ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओम अग्निर्भूतानामधिपतिः अग्निर्भूतानामधिपतिः सोमावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्या मा शिष्यस्यां पुरोधाया मस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा। इदम अग्नये भूतानामधिपतये नमः। पूरे मंत्र को देखिएगा। ओम अग्निर्भूतानामधिपतिः सोमावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा। इदम् अग्नये भूतानामधिपतये नमः। आगे का मंत्र देखेंगे। स्वाहा में अंदर, नमम में प्रोक्षणी पात्र में। इस बात को आप याद रखिए। ओम इंद्रो ज्येष्ठानामधिपतिः देखिए, उसके बाद यहाँ से जो है ना समावत्वस्मिन्, सेम टू सेम इसमें भी है, तो उसको मैं उसी प्रकार से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा। ठीक है, ऊपर और नीचे वाला सेम टू सेम है, केवल चेंज कहाँ से हुआ है ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो चेंजिंग सिर्फ इतना ही दूर में है, इतना दूर में और यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चेंजिंग नहीं है, सेम टू सेम ऊपर वाला मंत्र ही है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओम इंद्रो ज्येष्ठानामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा। इदम् इंद्राय ज्येष्ठानामधिपतये नमः। अब यहाँ पे भी देखेंगे उसी प्रकार से, इतना ही दूर चेंजिंग है। यमः पृथिव्यानामधिपतिः इसके बाद सेम टू सेम ऊपर की तरह ही है, इसलिए पूरे मंत्र को एक साथ मैं बोल दे रहा हूँ।
ओम यमः पृथिव्यानामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन् यस्मिन् छत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा इदं पृथिव्यानामधिपतये नमः। इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें भी सेम टू सेम, इतना ही दूर चेंजिंग है। ओम वायुरंतरिक्षस्याधिपतिः, इतना ही आपको चेंजिंग करना है। वायुरंतरिक्षस्याधिपतिः, पूरे मंत्र को देखिएगा, बोल रहा हूँ एक साथ में एकदम धीरे धीरे। ओम वायुरंतरिक्षस्याधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन् यस्मिन् छत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा इदं वायवेऽन्तरिक्षस्याधिपतये नमः। आगे का मंत्र देखेंगे, उसी प्रकार से है, थोड़ा सा ही चेंजिंग है। ओम सूर्यो दिवो अधिपतिः, सूर्यो दिवो अधिपतिः, पूरे मंत्र को देखिए। ओम सूर्यो दिवो अधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन् यस्मिन् छत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा इदं सूर्याय दिवोधिपतये नमः। इसमें भी इतना ही चेंजिंग है। चंद्रमा नक्षत्राणामधिपतिः, चंद्रमा नक्षत्राणामधिपतिः, उसके बाद सेम टू सेम है। समावत्वस्मिन् ब्रह्मन् यस्मिन् छत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा। उसके बाद ये वाला थोड़ा सा चेंजिंग होता है, तो इसको आप पढ़ लेंगे आराम से। इदं चंद्रमसे नक्षत्राणामधिपतये नमः। आगे देखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा ही चेंजिंग है। ओम बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः, बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः, फिर सेम टू सेम आगे वाला है। समावत्वस्मिन् ब्रह्मन् यस्मिन् छत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये नमः। इसके बाद देखेंगे यह मंत्र, ओम मित्रः सत्यानामधिपतिः, इतना ही बोलना है, चेंजिंग इतना ही है। मित्रः सत्यानामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन् यस्मिन् छत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा इदं मित्राय सत्यानामधिपतये नमः। थोड़ा थोड़ा सा ही चेंजिंग है, क्योंकि विवाह का जो मंत्र है ना, ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है, हम ज़्यादा क्लिष्ट समझ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ट्रिक का चेंजिंग कर देंगे तो विवाह का मंत्र बहुत ही सरल और आसान है। बस आपके अंदर लगन होना चाहिए सीखने और याद करने का। हाँ, ये वाला मंत्र देखेंगे। ओम वरुणोपामधिपतिः, वरुणोपामधिपतिः, उसके बाद सेम टू सेम समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्यां छत्रेस्यां, इतना आपको बोल देना है। इसके बाद बोलेंगे इदं वरुणाय अपाम अधिपतये नमः, अपाम अधिपतये नमः। ठीक, इसके पश्चात आगे बोलेंगे, आगे का मंत्र समुद्रः स्रोत्यानामधिपतिः, समुद्रः स्रोत्यानामधिपतिः, उसके बाद सेम टू सेम समावत्वस्मिन्, ये वाला सेम टू सेम है। उसके बाद यह बोलेंगे इदं समुद्राय स्रोत्यानामधिपतये नमः। यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ ये जो बोल रहे हैं सेम टू सेम नीचे में वहीं आकर के वहाँ पे लग जा रहा है। बस इतना सरल है मंत्र। ओम अन्नगो साम्राज्यानामधिपतिः, अन्नगो साम्राज्यानामधिपतिः, उसके बाद सेम टू सेम वैसा ही है। समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् यस्मिन् छत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा इदं अन्नाय साम्राज्यानामधिपतये नमः। उसके बाद भी ये वाला मंत्र देखेंगे। ओम सोम औषधीनामधिपतिः, सोम औषधीनामधिपतिः, उसके बाद सेम टू सेम समावत्वस्मिन् वाला। उसके बाद नीचे बोलेंगे इदं सोमाय औषधीनामधिपतये नमः। यहाँ पे स बोलेंगे, ऊपर में ख बोलेंगे। ठीक,
आगे देखेंगे ओम सविता प्रसवानामधिपतिः, सविता प्रसवानामधिपतिः। उसके बाद फिर सेम टू सेम नीचे बोल देंगे इदम सवित्रे प्रसवानामधिपतये नमः। आगे देखेंगे मंत्र ओम रुद्रः पशूनामधिपतिः, रुद्रः पशूनामधिपतिः। उसके बाद सेम टू सेम समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम आशिष्यस्याम। इसके बाद नीचे बोल देना है आपको इदम रुद्राय पशूनामधिपतये नमः। ठीक, आगे का मंत्र देखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे प्रणीता का जल छुए हवन करे। फिर प्रणीता का जल छूना है और हवन करना है। यह मंत्र थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें भी ट्रिक है लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। ओम त्वष्टारूपाणामधिपतिः, ठीक, त्वष्टारूपाणामधिपतिः। उसके बाद उसी प्रकार से है समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम आशिष्यस्याम पुरोधायास्मिन् कर्मण्यस्याम देवहूत्यागो स्वाहा। इदम त्वष्टे रूपाणामधिपतये नमः। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग करना है विष्णोः पर्वतानामधिपतिः। आप तो समझदार हैं, समझ में आपको आ ही गया है। सिर्फ इतना चेंजिंग हो रहा है, यह फिर इतना चेंजिंग हो रहा है और मंत्र हो जा रहा है। ओम विष्णोः पर्वतानामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम आशिष्यस्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम देवहूत्यागो स्वाहा। देखिए आप ऐसे उच्चारण नहीं कीजिएगा हवन करने के समय। विष्णोः पर्वतानामधिपतिः स्लो बोल दिए, उसके बाद ये तेज बोल दिए, ऐसे नहीं, उच्चारण सेम टू सेम होगा। मैं पढ़ाने के लिए मैं वैसे बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम है ऊपर वाला, जैसे आप पढ़े हुए हैं वैसे ही नीचे है, तो उच्चारण वैसे ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओम मरुतो गणानामधिपतयः, मरुतो गणानामधिपतयः ते समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम आशिष्यस्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम देवहूत्यागो स्वाहा। इदं मरुद्भ्यो गणानामधिपतिभ्यो नमः। इसके बाद उसी प्रकार से पितरः पितामहाः परे वरे, पितरः पितामहाः परे वरे ततास्ततामहा इह समावत्वस्मिन्। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम आशिष्यस्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम देवहूत्यागो स्वाहा। इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्यो वरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यो नमः। ठीक है, इस प्रकार से इस मंत्र का भी उच्चारण करना है। अब देखिए प्रणीता का जल छो करके आगे हवन यह करेंगे, यह इस मंत्र से। ठीक है, ये 5 मंत्र है, इसको आप पढ़ ही लीजिए, इसको बहुत ही सुंदर मंत्र है और ये अंतिम मंत्र है, तो इसका उच्चारण आप सीख लीजिए। ओम अग्निरेतु प्रथमो देवतानाग शोष्यै प्रजामुञ्चन्तो मृत्युपाशात तदयज्ञो राजा वरुणो नो मन्यतां जथेयज्ञोस्त्री पौत्रमघन्नरोदात् स्वाहा इदमग्नये नमः। पूरे मंत्र को देखेंगे। ओम अग्निरेतु प्रथमो देवतानाग्शोष्यै प्रजामुञ्चन्तो मृत्युपाशात् तदयज्ञो राजा वरुणो नो मन्यतां जथेयज्ञोस्त्रीपौत्रमघन्नरोदात् स्वाहा इदमग्नये नमः। आगे का मंत्र देखेंगे। दूसरा मंत्र है ओम इमामग्निस्त्रायतां गारेह पत्यः प्रजामस्मै
प्रजामस्यै, मस्मै नहीं है, प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायोः, नयतु दीर्घमायोः अशून्योपस्था, अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता, जीवतामस्तु मात्रा, जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभि, पौत्रमानन्दमभि विबुध्यतामि यज्ञस्वाहा, विबुध्यतामि यज्ञस्वाहा। पूरे मंत्र को देखेंगे। इमामग्निस्त्रायतां गारेह पत्यः प्रजामस्मै नयतु दीर्घमायोः अशून्योपस्था जीवता मस्तु माता पौत्रमानन्दमयि विबुध्यता मि यज्ञस्वाहा इदमग्नये नमः। आगे का मंत्र देखेंगे। स्वस्ति नो अग्ने, स्वस्ति नो अग्ने दीवा, दीवा प्रेथिव्या, दीवा प्रेथिव्या विश्वानि धेह्य यथा, विश्वानि धेह्य यथा यजत्र, यजत्र यदस्यामहि दिवि, यदस्यामहि दिवि, यदस्यामहि दिवि जातं प्रशस्तं, जातं प्रशस्तं तदस्मासु द्रवीणं धेहि चित्रज्ञस्वाहा, तदस्मासु द्रवीणं धेहि चित्रज्ञस्वाहा इदमग्नये नमः। फिर से बोलेंगे पूरे मंत्र को एक साथ में। ओम स्वस्ति नो अग्ने दीवा पृथिव्या विश्वानि धेहि यथा यजत्र यदस्यामहि दिवि जातं प्रशस्तं तदस्मासु द्रवीणं धेहि चित्रज्ञस्वाहा इदमग्नये नमः। आगे वाला मंत्र देखेंगे। ओम सुगन्नोपन्थां, सुगन्नोपन्था प्रदिशन्न एहि ज्योतिखमध्येह्य, ज्योतिखमध्येह, ज्योतिखमध्येह धेह्य, धेह्य होगा, धेह्य ठीक है। जरन्न आयोः, जरन्न आयोः डबल ना है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डबल ना है। जरन्न आयोः अपैतो मृत्युरामृतम्, अपैतो मृत्युरामृतं म आगाद् वै वस्वतो, म आगाद् वै वस्वतो नो अभयं कृणोतु स्वाहा, नो अभयं कृणोतु स्वाहा इदं वै वस्वताय नमः। ठीक है, पूरे मंत्र को एक साथ बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओम सुगन्नोपन्थां प्रदिशन्न एहि ज्योतिखमध्येह्य जरन्न आयोः अपैतो मृत्युरामृतं आगाद् वै वस्वतो नो अभयं कृणोतु स्वाहा इदं वै वस्वताय नमः। देखिए, इतना हवन होने के पश्चात अब क्या होता है, अंतःपट कन्या और वर के बीच में पीला कपड़ा लगाकर पर्दा कर दिया जाता है। पीला कपड़ा या कोई भी कपड़ा लगा करके दोनों के बीच में एक जगह डिस्टेंस बना दिया जाता है। क्यों? कन्या आंख मूंद लेती है, वर स्वाहा करने पर आहुति दे, ब्राह्मण निमंत्र मंत्र बोले। कन्या आंख बंद कर लेती है, दोनों एक दूसरे को नहीं देखते हैं और यह अंतिम हवन का मंत्र बोलते हैं। क्या है मंत्र? ओम परम मृत्यो अनु, परम मृत्यो अनु परे हि पंथां, परे हि पंथां यस्ते अन्य इतरो, यस्ते अन्य इतरो देवया, देवयानात, देवयानात चक्षुषमते, चक्षुखमते, चक्षुखमते शृण्वते, शृण्वते ते ब्रवीमिमानः, ते ब्रवीमिमानः, ब्रवीमिमानः प्रजागोरीरिखो, प्रजागोरीरिखो मोतवीरान् स्वाहा, मोतवीरान् स्वाहा, मोतवीरान् स्वाहा
मोतबीरान स्वाहा। पूरे मंत्र को देखेंगे। इदं मृत्यवे नमः। पूरे मंत्र को देखना है। ओम परम मृत्यो अनुपरे हि पंथां यस्ते अन्य इतरो देवयानात् चक्षुषमते शृण्वते ते ब्रवीमिमानः प्रजागोरीरिखो मोतबीरान स्वाहा। इदं मृत्यवे नमः। इस प्रकार से हवन करा देना है। घी की जो आहुति होती है इतना करने पर संपन्न हो गई। ठीक है। अब लज्जा होम होता है। क्या होता है लज्जा होम में? देखिए, कन्या को आगे करके वर को कन्या के पीछे की तरफ मुख करके खड़ा करे। वर के अंजुली के ऊपर कन्या की अंजुली रखे। कन्या का भाई कन्या के हाथ में लावा छोड़े और निम्न मंत्र बोले। ठीक है। क्या है मंत्र? ये भी हवन का ही मंत्र है। इसमें ऐसे बोलना है। ओम अर्जामणं देवं कन्या, अर्जामणं देवं कन्या, अग्निमायक्षत, अग्निमायक्षत, स नो अर्जामा, स नो अर्जामा, देवः प्रेतो मुञ्चन्तु मापतेः स्वाहा, प्रेतो मुञ्चन्तु मापतेः स्वाहा। इदं अर्जमणे नमः। इदं अर्यमणे नमः। ओम अर्जामणं देवं कन्या अग्निमायक्षत, सन्नो अर्जामा देवः प्रेतो मुञ्चन्तु मापतेः स्वाहा। इदं अर्जमणे नमः। दूसरा मंत्र देखेंगे। 3 ही मंत्र है इसमें। ओम इयं नार्युपब्रूते, इयं नार्युपब्रूते, लाजानावपन्तिका, लाजानावपन्तिका, आयुष्मानस्तुते, आयुष्मानस्तुते, पतिरेधन्तां, पतिरेधन्तां, ज्ञातयो मम स्वाहा, ज्ञातयो मम स्वाहा। इदमग्नये नमः। ठीक है। पूरे मंत्र को देखिएगा। इयं नार्युपब्रूते लाजानावपन्तिका, आयुष्मानस्तुते, पतिरेधन्तां, ज्ञातयो मम स्वाहा। इदमग्नये नमः। तीसरा मंत्र देखेंगे। इमां लाजानावपाम्यग्नौ, इमां लाजानावपाम्यग्नौ, समृद्धिकरणं तव, समृद्धिकरणं तव, समृद्धिकरणं तव, समृद्धिकरणं तव। मम तुभ्य च, मम तुभ्य च संवननं, संवननं, तदग्निरनुमन्यता, तदग्निरनुमन्यता, मीयज्ञस्वाहा, मीयज्ञस्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम इमां लाजानावपाम्यग्नौ, समृद्धिकरणं तव, मम तुभ्य च संवननं, तदग्निरनुमन्यता, मीयज्ञस्वाहा। इदमग्नये नमः। इतना बोल देंगे तो ये हो गया हवन की संपूर्ण मंत्र। ठीक है। हवन का संपूर्ण मंत्र इतना ही है। इसके बाद हवन का कोई मंत्र नहीं है। ये अंगुष्ठ ग्रहण इत्यादि का मंत्र है, तो ये मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। विवाह के हवन में इतना ही मंत्र होता है। ठीक है। इतने मंत्रों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, याद करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। एक मंत्र को 15 बार 20 बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। कहीं भी विवाह कराने जाएंगे तो आप हिचकिचाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए मैं यह मंत्र बोल रहा हूँ तो मुझे किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। ओम रेताखाड्रेतधामाग्निर्गन्धर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट। इदं ऋतासाहे ऋतधाम्नेग्नये गंधर्वाय नमः। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी आपको मंत्र उच्चारण करने में। कोई भी मंत्र आप स्पष्ट रूप से उच्चारण कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा पढ़ने आना चाहिए।
ठीक है, इन सभी मंत्रों को आप पढ़ लीजिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।